स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये अलर्ट कैसे हो गया? वो दो सैनिक, वो दोनों मायावी ही होंगे जिन्होंने आर्यपुत्र के मस्तक को चुरा लिया। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि बिना मस्तक के नागमणि किसी को भी पुनर्जीवित नहीं कर सकती। सब मेरी वजह से हो। किसका इतना दुस्साहस जो गांडीवधारी अर्जुन को जीवित नहीं देखना चाहता? गांडीव को अब नया धनुर्धर चुनना होगा, क्योंकि गांडीवधारी अर्जुन अब पुनः जीवित नहीं होगा। नहीं! कहा था ना मैंने कि मेरी प्रतीक्षा करना। अर्जुन का शीश मैं अपने हाथों से ज्वालामुखी में फेंकना चाहता था। तांडव वन की तरह मैं उसे भस्मीभूत होते हुए देखना चाहता था। आप चिंता न करें खांडवराज तक्षक। अर्जुन के मस्तक को मैंने आर्यवर्त के जंगलों की उन गहराइयों में फेंका है जहां से कभी नहीं मिल सकता हो। आपका प्रतिशोध पूरा होगा महाराज। अर्जुन अब कभी जीवित नहीं होगा। नागमणि तो अर्जुन के पास आ गई थी, पर तक्षक के प्रयासों से अर्जुन का सर चोरी हो गया। फिर अर्जुन जिंदा कैसे होगी? अगर बिना सर के नागमणि की शक्ति भी उसे जिंदा नहीं कर सकती थी, तो ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उसे जिंदा कर दिया? जब कहीं कोई आशा की किरण दिखाई न दे, तब एक ऐसी शक्ति होती है जो असंभव को संभव बना देती है, जिसकी शरण अर्जुन ने ली थी जब उसने कहा था सर्वधर्म परित्यागम ममिकम शरणम प्रपदे। बाबा आप साफ साफ बताइए, अर्जुन के सर के बिना उसे कैसे जिंदा किया? अरे जो काम नागमणि के लिए असंभव था, वो किसने संभव किया? जो मुख में ब्रह्मांड दिखा सकता है, जो उंगली पर गोवर्धन उठा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अर्जुन नर अवतार अर्जुन संकट में हो और नारायण उसकी सहायता करने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए असंभव को संभव करने स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण महान। काका प्रणाम। काका श्री वासुदेव प्रणाम। अब सब कुछ आप ही के हाथों है। आर्यवर्त पे जो संकट के बादल छाए वो आप ही दूर कर सकते हैं। आर्यपुत्र अर्जुन को आप ही जीवित कर सकते हैं। कृपा करें। चित्रांगदा, जिस आर्यवर्त में सूर्य समान तेजस्वी धनुर्धर अर्जुन का जन्म हुआ हो, वहां संकट के बादल कैसे छा सकते हैं? अर्जुन को पूरे आर्यवर्त में धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य की स्थापना करनी है और साथ ही साथ अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करना है। किंतु वासुदेव, आर्यपुत्र अर्जुन को पुनर्जीवित करने वाली ये नागमणि तब भी कार्यशील हो सकती है जब हम इनका मस्तक लेके आ सके। नाग कन्या उलूपी, आप चिंता ना करें, पार्थ का कटा हुआ सर अवश्य वापस आएगा।
देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण, इस जल को साक्षी मानते हुए समग्र ब्रह्मांड को चलाने वाली संचार शक्ति से यह अनुरोध करता हूं कि यदि मैंने जीवन में कभी असत्य ना बोला हो, सदैव धर्म का पालन किया हो, अपने मन, कर्म और वचन से इंद्रियों को जीता हो, तो अर्जुन का कटा हुआ सर उसके शरीर के सामने प्रकट हो और जिस किसी ने भी इसके मस्तक को छुपाया हो, उन सबके मस्तकों को ध्वस्त किया जाए। बब्रू वाहन, लाओ दिव्य नागमणि मुझे दो। बात के जागने का समय हो गया। जागो पार्थ, जागो। प्रणाम केशव। हमें क्षमा करें आर्यपुत्र, हमने ही बब्रुवाहन को आपके विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था, ताकि आप अष्टवसु के श्राप से मुक्त हो जाएं। बब्रुवाहन ने तो अपने धर्म का पालन किया है। पिताश्री, मुझ जैसे पापी का यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हिमालय जाके हाथ मांस गला अपने इन पापों का प्रायश्चित कर सकूं। मेरे वीर पुत्र बब्रुवाहन, जब स्वयं केशव तुम्हारे साथ तो तुम पापी कैसे हो सकते? तुमने तो युद्ध में मुझे परास्त करके गौरवान्वित किया है। इस संसार में कोई भी पुरुष अपनी संतान को अपने से बड़ा विजेता बनते हुए देखना चाहता है, और ये गौरव तुमने मुझे दिया है। धन्य है तुम्हारी माता चित्रांगदा, जिन्होंने तुम जैसे वीर सुपुत्र को जन्म दिया, मेरे पुत्र को जन्म दिया। बब्रू वाहन, पाप पुण्य की चिंता छोड़ दो। तुमने नियति की दिव्य योजना में अपना योगदान दिया है। द्वापर में अर्जुन तक नागमणि को पहुंचाकर एक महान कार्य किया है। नाग कन्या उलूपी, तुम पूरे आदर सम्मान के साथ इस नागमणि को अपने पिता महाराज शेषनाग को लौटा दो। द्वापर युग में ये नागमणि नागलोक में ही सुरक्षित रहेगी, किंतु जहां से मैं देख रहा हूं, एक ऐसा समय आएगा जब कलयुग में धर्म और अधर्म के युद्ध का केंद्र बिंदु बनेगी महादेव की ये नागमणि। श्री कृष्ण की इच्छा से
अर्जुन का सर चुराने वाले दोनों भाइयों, दो स्वभाव और दुर्बुद्धि के मस्तक ध्वस्त हो गए। तक्षक घात लगाकर अपना प्रतिशोध लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। नारायण स्वरूप श्री कृष्ण बैकुंठ चले गए और पांडव अपने पुत्रों को हस्तिनापुर सौंपकर हिमालय चले गए। द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ होने ही वाला था और शीघ्र ही तक्षक को अपना प्रतिशोध लेने का अवसर मिलने ही वाला था। पांडवों और श्री कृष्ण के जाने के बाद तक्षक ने अपना बदला किससे लिया? अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित से। और निमित्त बनी कलयुग और परीक्षित की वो ऐतिहासिक भेंट जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। लेकिन कलयुग राजा परीक्षित से क्यों नहीं? और तक्षक ने अपना बदला लेने के लिए आगे क्या किया बाबा? परीक्षित अपने पूर्वज पांडवों की तरह चक्रवर्ती, बलशाली और धर्म संगत राजा था। कालचक्र के हिसाब से पृथ्वी पर कलयुग होना चाहिए, पर पृथ्वी पर चारों तरफ राजा परीक्षित का राज था। कलयुग ने बड़ी चतुराई से राजा परीक्षित का शरणार्थी बनकर उनसे 5 जगहों पर अपने निवास के लिए अनुमति मांगी। ऐसी कौन सी 5 जगहों पर कलयुग का प्रकोप सबसे ज्यादा था? जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा पान और किसी भी तरह का नशा किया जाता है, जहां व्यभिचार होता है, जहां हिंसा होती है और जहां अनैतिक धन पाया जाता है। तुम जहां जहां ये सब देखोगे, वहां कलयुग के असर से लोग अपने हित के विपरीत अनर्थ करते हुए दिखेंगे। शरण में आए कलयुग को कालचक्र का मान रखते हुए राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य में रहने की अनुमति तो दे दी, किंतु राजा परीक्षित ये नहीं जानते थे कि अपने राज्य में रहने की अनुमति मिलने के पश्चात कलयुग सबसे पहले उनकी मति भ्रमित करेगा, जो तक्षक के हाथों परीक्षित की मृत्यु का कारण भी बनेगा। हे कलयुग, मैं वर्णन नहीं कर सकता कि किस प्रकार प्रतिशोध की अग्नि में तप कर मैंने आपके आगमन की प्रतीक्षा की है। अर्जुन के कर्मों का दंड मैं उसके वंशज परीक्षित को देना चाहता हूँ। सरप्राज तक्षक, मेरा स्वभाव ही धर्मों और धर्मात्माओं का तपन और अधर्म को उदय करने का है। आपको आपके प्रतिशोध का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। परंतु अर्जुन का पौत्र परीक्षित जैसा सदाचारी राजा जो स्वप्न में भी अनर्थ नहीं कर सकता, क्या वो ऐसा घोर अपराध करेगा? मेरे प्रभाव से बड़ा सदाचारी जीव भी दुराचारी जीव बन जाता है। राजा परीक्षित का मन मैं अवश्य भ्रमित कर दूंगा। उसी समय शिकार से थके प्यासे राजा परीक्षित ऋषि शामिक के आश्रम जा पहुंचे। उनकी चेतना जीर्ण हो रही थी। इस अवसर का लाभ उठाकर काली ने उनकी मति भ्रमित कर दी। सदाचारी और निर्मल राजा परीक्षित के अंदर उसने क्रोध और अभिमान का ऐसा संचार किया कि उन्हें ध्यानमग्न ऋषि शामिक की मर्यादा का भी भान ना रहा। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। क्या यहां कोई है जो हमें पानी पिला सकता है? वो सुनाई नहीं दे रहा मूर्ख? आंखें खोलो और देखो, तुम्हारा राजा परीक्षित तुम्हारे सामने खड़ा है, जिनकी राज्य की भिक्षा से
तुम्हारा निर्वाह चलता है और मैं खुद तुमसे पानी मांग रहा हूं। हमें क्रोध मत दिलाओ ऋषि, ये ध्यान का ढोंग मत करो हमारे साथ। हमें पानी पिलाओ, वरना इसी समय हम राजा के अपमान का दंड दे देंगे, तुम्हारा वध कर देंगे। अपने पूर्व संस्कारों के कारण मति भ्रमित होने के पश्चात भी राजा परीक्षित ने ऋषि शामिक का वध नहीं किया, पर जाते जाते उनका घोर अपमान करते हुए गया। जैसे महादेव के गले पर वासुकी के सांप का आभूषण है, वैसे आज मैं तेरे गले पर मृत सर्प का आभूषण तुम्हें भेंट करता हूं। महर्षि शामिक का पुत्र ऋषि श्रृंगी बहुत ही तेजस्वी और महान बालक था, और उस समय वो देवों के देव महादेव की पूजा कर रहा था। जब वो देवों के देव महादेव की पूजा कर रहा था, तब दूसरे ऋषि कुमार ने आकर बताया कि किस प्रकार एक पाखंडी राजा ने ऋषि शामिक का अपमान किया। आपके पिता ऋषि शामिक के कंठ में सर्प डालकर उनकी वर्षों की अखंड तपस्या को भंग कर दिया है। तो बिना जाने कि वो राजा और कोई नहीं, पांडव पुत्र राजा परीक्षित है, और उन पर कलयुग के प्रभाव के कारण उनसे ये कुकर्म हुआ है। ऋषि शामिक पुत्र श्रृंगी ने उन्हें तुरंत श्राप दे दिया। मैं उसे श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7वें दिन एक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजमहल लौटने पर जब राजा के मन मस्तिष्क से कलयुग का प्रभाव हटा, तब उन्हें भान हुआ कि उनके हाथों कितना बड़ा अनर्थ हुआ है। आत्मग्लानि की आग से वो प्रायश्चित करने का उपाय ढूंढने लगे। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी मृत्यु को समीप आता देख राजा परीक्षित ने अपने लिए व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत की अमृत कथा का पान करके अपने आत्मकल्याण और मोक्ष का रास्ता साधा। लेकिन पापा, आप तो कह रहे थे राजा परीक्षित बड़े पराक्रमी थे, तो फिर तक्षक के हाथों आने वाली मौत को उन्होंने इतनी आसानी से कैसे स्वीकार कर ली? उन्होंने 7 दिन में तक्षक को क्यों नहीं मार दिया? चाहे कोई कितना ही पराक्रमी क्यों ना हो, अपने भाग्य से नहीं लड़ सकता। और ऐसा नहीं है कि उसके परिवार ने प्रयास नहीं किया परीक्षित को तक्षक के विषदंश से बचाने का।